हेलो बच्चों, तो आज हम बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसकी डिफिनेशन: द कंपाउंड दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम्स या ग्रुप्स इन स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगेन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकेंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के डिफाइन कर ए आइसोमर विच possess the same molecular and structural formula but differ in the arrangement of atoms या group in space due to hindered rotation around double bonded atoms are known as geometrical isomers and the phenomena is known as geometrical isomerism। नाउ अब बात कर रहे हैं हम फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इन केस when two groups attached to a carbon atoms are same, then स्ट्रक्चर क्या है? आइडेंटिकल है। दोनों स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल फिगर इन ए एंड बी will be identical, hence geometrical isomers are not possible। Geometrical isomerism in case second when two groups attached to a carbon atoms are different। यहाँ पे different है, ये नॉन आइडेंटिकल होगा, नॉन आइडेंटिकल, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म is further classified into following groups: cis-trans system of nomenclature, EZ system of nomenclature और sin-anti system of nomenclature। यहाँ पे हम बात करेंगे cis-trans system of nomenclature in case of alkene। cis आइसोमर में क्या होता है कि आइसोमर बीच है द सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड सिस आइसोमर। सिस मतलब सेम साइड में, दो ग्रुप सेम साइड में अगर अटैच्ड हैं तो हम सिस आइसोमर बोलेंगे। ट्रांस आइसोमर द आइसोमर विच हैज सिमिलर ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज नोन एज ए ट्रांस आइसोमर। ट्रांस मतलब अपोजिट। तो ये एग्जाम्पल गिवन है सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन और ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। नोट ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड। सिस और ट्रांस को डिसाइड करना मुश्किल है। सिस ट्रांस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन केस ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड के केस में देखेंगे कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये साइक्लिक कंपाउंड गिवन है, यहाँ पे बोथ ग्रुप्स आर सेम साइड, ये दोनों सेम साइड में हैं तो इसे बोलेंगे सिस आइसोमर। और जब ये दोनों ग्रुप्स अप्स और डाउन होंगे तो बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। यहाँ पे सिस साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ट्रांस साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ईजेड सिस्टम की बात करेंगे। ईजेड सिस्टम में क्या होगा कि चारों ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और सिस और ट्रांस हाई प्रायोरिटी के केस में सिस और ट्रांस को हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इन सच केस में ईजेड सिस्टम और नोमेनक्लेचर अप्लाइड होगा। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी सिस्टम, ये प्रायोरिटी सिस्टम पर आधारित होगा। तो EZ system of nomenclature, E isomer, N isomers in which the atoms या groups of higher precedence are on the opposite side are called E isomer। E मतलब from German word से integan मतलब across या opposite। Z isomer, N isomer in which the atoms या groups of higher precedence are on the same side are called Z isomer। Z from German word zusammen means together, साथ साथ। तो यहाँ पे सेम प्रायोरिटी के ग्रुप
अगर ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये दोनों अपोजिट साइड में है तो इसलिए हम बोलेंगे ई आइसोमर। यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 ये सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड में है तो बोलेंगे जेड आइसोमर। तो ईजर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यहाँ पे हम सीक्वेंस रूल देख रहे हैं। सीक्वेंस रूल में हम प्रायोरिटी को चेक करेंगे एटॉमिक नंबर के बेस पर कि किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से ज़्यादा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे मिलेगी, क्लोरीन को, और सेकेंड प्रायोरिटी हमें फ्लोरीन को देंगे। यहाँ पे एटॉमिक नंबर आयोडीन का ज़्यादा तो फर्स्ट प्रायोरिटी आयोडीन ले जाएगा और सेकेंड प्रायोरिटी आपका ब्रोमीन ले जाएगा। तो यहाँ पे सेम साइड में दो ग्रुप सेम साइड में 2 और 2, तो ये बनेगा जेड आइसोमर। और यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी हम क्लोरीन को, सेकेंड प्रायोरिटी हम फ्लोरीन को, यहाँ पे हम सेकेंड प्रायोरिटी ब्रोमीन को, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये बनेगा ई आइसोमर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम यहाँ पे देखेंगे सिन एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड एन के साथ और एन डबल बॉन्ड एन के साथ, इनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। CN एल्डोऑक्सिन, जब H और OH, इसको हम एल्डोऑक्सिन बोलेंगे। कीटोऑक्सिन में कार्बन और CH3, यहाँ पे एल्डोऑक्सिन में कार्बन पे H होगा और इसमें CH3 होगा। कीटोऑक्सिन यहाँ पे दो ग्रुप होंगे, ये एजो कंपाउंड है क्योंकि ये NN डबल बॉन्ड कंटेन करता है। सिन फॉर सिस के लिए यूज करेंगे, एंटी फॉर ट्रांस के लिए कॉमनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट एल्डोऑक्सिन सिस्टम में देखते हैं कि सिन आइसोमेरिज्म हाइड्रोजन और OH अगर सेम साइड में है तो हम बोलेंगे सिन आइसोमर। सिन बेंजल डोऑक्सिन, अगर हाइड्रोजन और OH अपोजिट साइड में है तब बोलेंगे हम एंटी आइसोमर या एंटी बेंजल डॉक्सिन बोलेंगे। तो ये डिफिनेशन गिवन है। नेक्स्ट हम कीटोऑक्सिन के केस में देखेंगे। कीटोऑक्सिन के केस में हम पहले रिस्पेक्टिव देखते हैं CH3। अगर CH3 और OH सेम साइड में है तब बोलेंगे सिन मेथिल फिनाइल कीटोऑक्सिन बोलेंगे। जब CH3 और OH अपोजिट साइड में है तब हम बोलेंगे एंटी मेथिल फिनाइल कीटोऑक्सिन बोलेंगे। अब हम रिस्पेक्टिव देख रहे हैं किसके, इस कंपाउंड के रिस्पेक्टिव में देखें। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तब हम बोलेंगे एंटी फिनाइल मिथिल कीटोऑक्सिन बोलेंगे। अगर ये दोनों फिनाइल और OH ग्रुप दोनों सेम साइड में हैं तब हम बोलेंगे सिन फिनाइल मेथिल कीटोऑक्सिन बोलेंगे। नेक्स्ट एजो कंपाउंड के केस में सिन आइसोमर, जिसमें दोनों अगर फिनाइल ग्रुप सेम साइड में हैं तो हम बोलेंगे सिन एजोबेंजीन बोलेंगे। और अगर यहाँ पे दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ पे लोन पेयर होगा, यहाँ पे लोन पेयर होगा, तो इसे हम एंटी एजोबेंजीन बोलेंगे।